देश इस समय जिस महामारी के साथ खेल रहा है, उससे ऐसा लगता नहीं कि जल्दी ही हमको इससे निजात मिल पाएगी। और ये खेल अब मौत का खेल बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि देश के हर एक हिस्से में जिस तरीके से लोगों की मृत्यु हो रही है, जिस तरीके से शमशान घाट में ढेर लग रहे हैं लाशों के, वो वाकई में बहुत ज़्यादा डरावने वाला है। ऐसे में अगर सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। अब अगर आप किसी अस्पताल जाते हैं, किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं और वहाँ पे अव्यवस्था है, मतलब वहाँ पे नंबर वाइज पेशेंट को भेजने के लिए कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है, तो वहाँ पर भी भीड़ भड़क्का हो जाएगा और लोग इसी चीज़ को लेकर लड़ने लगेंगे कि पहले कौन जाएगा। ऐसे में जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार डॉक्टर रहेगा, क्योंकि उसने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बनाई। सेम यही स्थिति अभी सरकार की भी है। सरकार चाहे ये कह दे कि अब आपको अपना खुद का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, ज़रूरी दूरी बनाए रखना है, और प्रजा ने ये चीज़ नहीं करी, लोगों ने ये चीज़ नहीं करी, हमने तो ये भी मान लिया, लेकिन सरकार को जो जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थी, क्या सरकार ने वो जिम्मेदारियां पूरी करी? क्या सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं को पूरा करके रखा? क्या सरकार ने जो पिछले एक साल में हमने जो कमियां देखी थी, अप्रैल मई में पिछले साल जो हमको कमियां दिखी थी कोरोना के टाइम पे, क्या सरकार ने उन कमियों को दूर करने में कोई योगदान दिया? ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। वरना ऑक्सीजन जैसी चीज़ की जो किल्लत हमारे सामने आ जाके खड़ी हो गई है, वो इतनी किल्लत हो नहीं रही होती। ऐसे में अब अलग अलग लोगों का गुस्सा निकल कर सामने आ रहा है। कोरोना संकट के बीच में बॉलीवुड एक्टर कमाल खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और मोदी सरकार पर निशाना साधते दिखे। केआरके ने सरकार पर भड़ास निकालते हुए लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी बनती है कि देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करे। अगर लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस बात का जिम्मेदार कौन है। केआरके ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के बैनर वाली एक फ़ोटो शेयर करी और इसमें लिखा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार। इस पोस्ट पर कैप्शन के साथ एक्टर ने तंज कसते हुए लिखा, सबका होगा अंतिम संस्कार, बस फिर एक बार मोदी सरकार। कमाल ने एक और पोस्ट लिखा, लोगों को अब ये सीधा सवाल पूछना चाहिए कि अगर हम हमारे देश और सिपाहियों को प्यार करते हैं, तो हम आपको वोट क्यों करेंगे? आप देश नहीं हैं, ना ही सोल्जर हैं। यहाँ तक कि आपके राज्य के लोग भी सैनिक बनना पसंद नहीं करते। केआरके यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में आज जितने भी तानाशाह हुए हैं, उनमें से किसी ने भी किसी भी कौम का भला नहीं किया। हर एक तानाशाह ने सिर्फ एक कौम का इस्तेमाल करके जनता पर राज किया। तानाशाह पहले एक समुदाय को निशाना बनाता था और उनसे निपटने के बाद दूसरे और तीसरे की तरफ जाता था। उसको सिर्फ ताकत से प्यार होता था। अपनी अगली पोस्ट में केआरके ने कहा कि मुझे अब किसी भी हादसे पर अफसोस नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग ये सब डिज़र्व करते हैं। हम इन रूल्स को अंधों की तरह फॉलो करते हैं और इनको वोट करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, तब हमें समझ में आता है और दर्द महसूस होता है। हम लोगों को दूसरों के लिए दर्द महसूस नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए वोट ना करना ही ठीक है। हमें खुद को वोट देने से रोकना चाहिए, जो हमें मजहब के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं। बात दरअसल ये है कि अब लोग पीएम केयर फंड के ऊपर भी सवाल उठाने लगे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का जो चंदा इकट्ठा हुआ था, आखिर उसका क्या हुआ? लोग उसका हिसाब मांग रहे हैं। वहीं कई लोग जो अभी भी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं अंधों की तरह, वो इस बात को लेकर डिफेंड करते हुए दिखते हैं कि क्या हर चीज़ का हिसाब तुम्हें देना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे इस नाजुक स्थिति में ये चीज़ समझना ज़रूरी होगा कि किसी सरकार को आंख बंद करके आप फॉलो नहीं कर सकते। आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई आखिर देश इतनी बदतर स्थिति तक पहुँचा कैसे? जो ये मौत का खेल हम लोग देख रहे हैं, इसके दरवाजे तक देश को लाकर खड़ा किसने किया? या क्या व्यवस्थाएं थी जिनको पूरा नहीं किया गया, जिनके कारण आज देश इस स्थिति में है? कई लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कई लोग हैं जो इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे, बल्कि कंपैरिजन करते हैं कि भाई महाराष्ट्र में तो देखिए क्या हालात है और बंगाल में देखिए क्या हालात है। ये वक्त कंपैरिजन करने का नहीं है, बल्कि कदम उठाने का है और उन जिम्मेदारों को ढूंढने का है जो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे लोगों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। क्योंकि कई जगहों से इस तरह की खबर आ रही है कि जो चीज़ें व्यापक तौर पर की जा सकती थी, उनको अभी तक किया नहीं गया है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको व्यापक तौर पर किया जाना चाहिए था पर नहीं किया गया।